इलाका ततलेआली में एक नशई ने अपने भतीजे गनमैनों समेत 6 अफराद को बुरी तरह कत्ल कर दिया। वो मुख्तलिफ औकात पर लोगों पर जानलेवा हमले करता रहा और शदीद फायरिंग करके उसने 6 अफराद को कत्ल किया। फिर अपने दोस्त के घर में जाके पनाह ली, वहां पर नाश्ता किया। पुलिस की नफरी बाहर पहुंची तो पुलिस मुकाबला शुरू कर दिया। फिर दोस्त ने कहा कि पुलिस को गिरफ्तारी दे दो। बाहर आया, आकर पुलिस के साथ डीलिंग करता रहा और बाजिद रहा कि मैं अपनी गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन जाऊंगा। वहां पर पुलिस के साथ मुकाबला हुआ और मारा गया। इस तरह 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ये शख्स कौन था, इसका किस खानदान से ताल्लुक था और अब से कबल इसने कितनी वारदातें कर रखी थी, ये तमाम तफसीलात जो किसी के पास नहीं वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, गुजरांवाला का एक इलाका है ततलेआली। वहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है। सुबह सवेरे पुलिस को इत्तला मौसूल होती है जो शेखुपुरा गुजरांवाला रोड है, वहां पर 48 विरका, एक गांव है 48 विरका जिसे कहा जाता है, और पेट्रोलिंग पुलिस की दीवार उस वकूए वाली जगह की दीवार के बिल्कुल साथ मिलती है। वहां पर पेट्रोल पंप बनने जा रहा होता है। ये कहानी है एक ऐसे खानदान की जिस खानदान की लड़ी नजीर खान विर्क से जुड़ती है। नजीर खान विर्क जिम्मेदार था 48 विरका ततलेआली का, एक नामवर शख्सियत ये समझा जाता था। इसके यहां 3 बेटों की पैदाइश हुई। सरफराज उर्फ कालू इसका बड़ा बेटा था, उसके अलावा इम्तियाज इसका एक छोटा बेटा था और सबसे छोटा बेटा इमरान शेर उर्फ शेरू विर्क इसका नाम है। ये वो किरदार है जिसने अपने भतीजे उस्मान विर्क पर हमला किया। अब हमले से पहले अगर चले जाएं तो इस खानदान के दरमियान जो है वो बहुत प्यार मोहब्बत दिखाई देता है। और आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें रोजाना कोई ना कोई नई टिकटॉक, रोजाना इनकी 2 से 3 जरूर आती थी जिसमें चाचे ने भतीजे के कंधों पर अपना हाथ रखा हुआ है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और बदमाशी वाले सॉन्ग भी वहां पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस्मान सरफराज विर्क, जो सरफराज विर्क का बेटा है, ये अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा है। एक इसका छोटा भाई है जो वकील है और वो तमाम चीजों को संभालता है, ये वहां पर जिम्मेदारा करता है और इसी ने ये डेरा बना रखा था। इसका अपने चचा जो इमरान शेरू के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत था, प्यार था, भाईचारा था। लोग मुख्तलिफ की किस्म की खबरें भी फैला रहे हैं, बता रहे हैं कि चंद रोज कबल एक वाकया हुआ था जिसमें इमरान शेर उर्फ शेरू, जो 5 बच्चों का खुद बाप है, ये मुहाफिज टाउन गुजरांवाला का इलाका में रिहाइश पजीर है, लेकिन इसकी 200 एकड़ के करीब जमीन जो है वो 48 विरका में मौजूद थी। इसी तरह अगर उस्मान सरफराज विर्क की बात की जाए तो 400 एकड़ जमीन के मालिक ये थे। अब जो है वो इमरान और शेर उर्फ शेरू विर्क सुबह सवेरे जो है वो उस डेरे पर आ जाता है, जो डेरा उस्मान सरफराज विर्क ने बनाया हुआ है, उसके भतीजे ने। वहां पर आते ही वो देखता है कि उस्मान सरफराज विर्क के गनमैन वहां पर बैठे हुए हैं। वो उनको देखते ही अपनी राइफल को सीधा करता है और बारी बारी उन्हें निशाना बनाना शुरू कर देता है, ठीक उस तरह जिस तरह आप किसी वीडियो गेम में देखते हैं या किसी एक साइको को देखते हैं जो बिला वजह लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। वो पहले 3 अफराद को कत्ल करता है तसल्ली के साथ। वैसे तो उस्मान सरफराज विर्क अपने डेरे पर नहीं सोता था बल्कि अपने अबाई घर में ही होता था, लेकिन रात वो एक शादी की तकरीब से वापस आया था तो वो भी डेरे पर मौजूद था। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उसने उससे फोन करके बुलाया कि उस्मान जल्दी से आओ बेटा, मुझे आपसे काम है। जैसे ही वो आया तो उसने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। कुछ लोगों के बयान जो हैं वो इस तरह के भी आ रहे हैं, जो हमारी वहां के लोगों से बात हुई है, कि उस्मान सरफराज विर्क भी वहीं पर मौजूद था। पहले इमरान ने उस दरवाजा खटखटाया, उसे बाहर बुलाया और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसे मौत की नींद सुला दिया। अब ये वहां पर रुकता नहीं बल्कि वहां पर थोड़ी देर सब्र करने के बाद फिर अपनी गाड़ी को निकालता है और अपने गांव की जानिब रुख कर लेता है। गाड़ी गांव की तरफ लेके जाता है और वहां पर ये निशाना बनाता है अपने एक गनमैन को। इसके गनमैन का जो नाम बताया जा रहा है उसका नाम इमरान आशिक बताया जाता है, जो इमरान शेरू का गनमैन था।
उसे घर से बाहर बुलाता है और उससे अंधाधुंध फायरिंग करके मौत की नींद सुला देता है। ये तमाम कत्लों की कार्रवाई करने के बाद ये बड़ी तसल्ली के साथ अपने एक दोस्त, जो इसका दोस्त है, गवर्नमेंट स्कूल है ततले अली, उसके बिल्कुल करीब भट्ट साहब उसे लोग पुकारते हैं, ये उसकी तरफ चला जाता है और वहां पर उसे जाकर कहता है कि मेरे लिए नाश्ता बनवाओ। वो उसके लिए नाश्ता बनवाता है। इस दौरान 15 पर पुलिस को इतला मिल जाती है कि 4 अफराद यहां पर कत्ल हुए, एक शख्स वहां पर कत्ल हुआ, 2-3 जख्मी मौजूद हैं। अब जख्मियों में से भी एक शख्स जो है सलमान, जो गनमैन था, वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इस तरह इमरान शेरू के हाथों कत्ल होने वालों की तादाद 6 तक पहुंच गई है। अभी भी इसके साथ जो बट नामी इसका दोस्त था, उसकी भी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। अच्छा, फिर आगे ये सिलसिला शुरू हो जाता है। पुलिस की भारी नफरी को इतला मिलती है, वो इसे तलाश करते कराते इधर उधर पहुंचते हुए गवर्नमेंट स्कूल ततले अली के करीब पहुंच जाते हैं, इसके दोस्त के घर के बाहर। पुलिस को जब इतला मिलती है, अब ये 5:30 बजे ये कत्लों की खौफनाक कार्रवाई का आगाज करता है। सुबह का टाइम हो चुका है, 8 या 8:30 बजे के करीब पुलिस की भारी नफरी, जिसमें एलीट फोर्स भी मौजूद होती है, और एसएचओ ततले अली अता भट्टी, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो भी वहां पर भारी नफरी के साथ पहुंच जाता है। अब वो उस बट को घर से बाहर निकालते हैं, जो इसका दोस्त होता है, और उससे कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त इमरान शेरू कहां पे है। तो वो इसे जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता लगता। वो कहता है कि वो चला गया। फिर पुलिस अपने रिवायती अंदाज में उससे पूछती है, तो वो बताता है कि वो अंदर है। ये जब पुलिस को देखता है कि पुलिस बाहर मौजूद है, तो वो अंदर से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर देता है। वो फायरिंग करता है, इस तरह से फायरिंग करता है कि उसका दोस्त फिर अंदर आता है और अंदर आकर कहता है कि पुलिस की भारी नफरी ने चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया, तुम मारे जाओगे। अच्छा ये होगा कि पुलिस को गिरफ्तारी दे दो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि पुलिस तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। वो कहता है ठीक है, मैं गिरफ्तारी दे देता हूं। अब वो बाहर की तरफ जब आने लगता है, ये एक वीडियो जो वायरल हो रही है, लेकिन लोगों को इस वीडियो के बारे में हकीकत मालूम नहीं। ये किस तरह का शख्स था इमरान शेरू, जिसने इतने अफराद को कत्ल कर दिया और उसके पीछे वजूहात भी कोई नहीं। ये पुलिस के साथ आकर बहस करता है और बहस में ये कहता है कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ के पुलिस स्टेशन जाऊंगा। पुलिस कहती है कि तुम हमारे साथ चलो, इसे पकड़ने की कोशिश करती है। वो कहता है अगर किसी ने मेरे साथ हैंकी बैंकी की तो मैं जो है वो आपको गिरफ्तारी नहीं दूंगा, बल्कि जो है वो फौरी तौर पर मजीद कोई कार्रवाई करूंगा। तब तक इसके पास असला भी मौजूद होता है। अब ये गाड़ी के करीब आ रहा है बड़े अच्छे अंदाज में, और वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक शख्स व्हाइट शलवार कमीज पहने हुए दूसरी तरफ जा रहा है। वो इसका साथी नहीं है, बल्कि वो भी पुलिस का एहलकार है जो सिविल कपड़ों में इसके साथ होता है। वो इसके साथ ही निकलता है। पुलिस उसे कहती है कि चलो इसके साथ बैठ जाओ। जब ये दरवाजा खोल के बैठने की कोशिश करता है, तो एक थानेदार जो नौजवान है, वो इससे झपट्टा मार लेता है, इसे पकड़ लेता है। फिर साथ ही एसएचओ ततले अली सफदर भट्टी, जिसे अता भट्टी जिसे कहा जा रहा है, वो भी इससे जो है वो जफ्फा मार लेता है। और फिर इनके दरमियान जो है वहां पर हाथापाई होती है। हाथापाई में गोलियां भी चल जाती हैं, और गोलियां चलने की वजह से पुलिस कहती है कि इसने पुलिस पर फायरिंग की, और जवाबी फायरिंग में ये मारा जाता है। और एसएचओ ततले अली भी गोलियां टांगों पर लगने की वजह से जख्मी हो जाता है। इस तरह ये इमरान और शेरू का किस्सा खत्म हो जाता है। वहां पर यह भी वीडियो है कि इसकी लाश जो है वो वहां पर मौका पर पड़ी है, गाड़ी के दरवाजे खुले हैं और पुलिस की भारी नफरी वहीं पर मौजूद है। जिस घर में इसने पनाह ले रखी थी, हमें जराए बताते हैं कि उसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। अब जो इतलात मसूल हो रही हैं, उसमें कोई भी शख्स, जो इनके रिश्तेदार भी हैं, लोग भी हैं, वो ये कहते हैं कि कोई तनाजा नहीं था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनकी जमीन जो है वो, क्योंकि ये नजीर खान की औलाद में से है, तो इनकी विरासत में मिली हुई ये प्रॉपर्टी थी। अब प्रॉपर्टी का ये तनाजा था कि कुछ मेन पर प्रॉपर्टी थी और कुछ बैक पर प्रॉपर्टी थी। तो ये चाहता था कि मेन पर प्रॉपर्टी मिले, इसकी इसने रंजिश रखी हुई थी, लेकिन लगता नहीं था, क्योंकि इनकी बहुत सी वीडियोस भी आती थी। अगर कत्ल होने वालों की बात की जाए, उसमें उस्मान विर्क है, वक्कास है, इमरान आशिक है, अफजल है, सलमान है, और पिंड में जाके इसने एक शख्स को कत्ल किया है, वो भी उसमें शामिल है। 6 अफराद कत्ल हो चुके हैं, 2-3 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है, और इमरान मुबैना पुलिस मुकाबले में
मारा जा चुका है। ये 5 बच्चों का बाप है, एक बच्चा इसका ज़हनी मज़दूर बताया जाता है, एक बच्चा ज़िम्मेदारियों को सँभालता है और एक बच्चा इसका यूके में मुकीम है, जबकि 2 बेटियाँ हैं। और इसके बारे में ये भी इत्तलात मौसूल हुई हैं कि इसने अपनी बीवी को भी मार-पीट कर घर से बाहर निकाल रखा है। और इसी का एक भतीजा जिसका बाबर एजाज विर्क नाम बताया जाता है, जो सियासत भी करता है और पीछे अगर इलेक्शनों की बात की जाए तो फरवरी में ये इतलात मौसूल होती हैं कि इसका और उस भतीजे के दरमियान तलक कलामी होती है और वो इससे फायरिंग करके जख्मी कर देता है। ये टांगों पर गोलियां लगने की वजह से जख्मी होता है, बादशाह इसकी सुलह हो जाती है। कुछ ऐसी इतलात भी सामने आ रही हैं कि आज से 14-15 साल कबल भी इसने अपने एक रिश्तेदार को, उसके बेटों को और उसके बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। अभी ये चीजें सारी कंफर्म करने वाली हैं, लेकिन एक शख्स जो पुलिस बता रही है, तर्जुमान पुलिस बता रहा है कि आइस का नशा करता था, वो इतना खतरनाक था कि उसने लोगों को बिला वजह जाकर दरिंदगी के साथ कत्ल कर दिया। और गुजरांवाला की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो बिल्कुल साथ ये शेखुपुरा और गुजरांवाला रोड है। शेखुपुरा में तकरीबन चंद साल कबल एक पेट्रोल पंप पर इसी तरह की एक वारदात हुई थी, लेकिन उस शख्स का उन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो जिसे देखता था, जहां पर जाता था, गोलियां बरसाता था और उसने 8 लोगों को इस तरह कत्ल कर दिया था। तो इस तरह के वाकयात भी पेश आते हैं। पुलिस अभी इसमें तफ्तीश कर रही है, मजीद हकायक भी सामने आएंगे, उससे भी हम आगाह करेंगे। ये वो तफसीलात हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो लोगों तक अब तक नहीं पहुंची। मजीद भी जो हकायक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।